तो वर्णवाद की नाकों में नकेल डालना देश की जनता का काम है, 145 करोड़ लोगों का काम है। आज फिर वर्णवाद हावी है। आप देख रहे हैं ना, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना लागू करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध में सरकार शामिल है, इस अपराध में सुप्रीम कोर्ट शामिल है। अब तक ये देश डरता रहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगी। अरे भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड कि इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो, देश संविधान के हिसाब से चले। अगर सरकार पार्लियामेंट गुंडागर्दी बदमाशी करती है तो इट इज द सोल ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है उनकी ड्यूटी है कि उसको इस तरह से लागू करवाएं। आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप सरकार के इशारों पे नाच नहीं सकते। अगर ये दोनों काम करते हैं तो आप अपराधी हैं देश के, तो संविधान के भी अपराधी हैं। संविधान के साथ छेड़खानी करना, संविधान को इंप्लीमेंट नहीं होने देना या उसका मजाक उड़ते हुए देखना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सबसे बड़ी गलती है। मैं इसको गुंडागर्दी मानता हूं, जुडिशियल गुंडागर्दी है देश के अंदर। अब जिसको देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने हैं वो ना बचाए और देश को डराए या देश डरे कि बोलना भी नहीं है, बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाए। ऐसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब देश के जूते की नोक पे है। आप देश की जनता को, लोकतंत्र में देश के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरा सकते। द कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ किंग, इट इज अ कोर्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ कोर्ट ऑफ पीपल, इट इज नॉट कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस और एनी जज और एनी गवर्नमेंट। तो साथियों, इसमें जो अब कम से कम देश का अब समय है, देश के लोग ये ना सोचें कि खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए सामने आएगी या खाली कोई खास नेता लोग आपके सामने आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय पूरी तरह नहीं मिले और महसूस ना हो देश की जनता को, तो देश की जनता को खुद आना पड़ेगा। देश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, देश के लोग सर्वोपरि हैं। संविधान से भी बड़ी कोई चीज है तो देश की जनता है। सामूहिक तौर पे लोगों से भी अनुरोध करते हैं, किसी भी तरह का डर अपने दिमाग से निकालिए। बहुत सारे लोग डरेंगे, सरकारी नौकरी है, बहुत सारे युवा को डराया जाएगा तुम सरकारी नौकरी नहीं लग पाओगे अगर आंदोलन में शामिल होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसलिए डर जाएंगे बेचारे कि पीले कार्ड, लाल कार्ड, कोई निशुल्क राशन उनको मिल रहा है। हम बार बार कहते हैं जो कुछ मिल रहा है ये देश का है, किसी के बाप का नहीं है। हमने तो प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें लिखा था, ट्वीट किया था, ये नॉनसेंस करना बंद कर दो देश के अंदर। ये मुफ्त राशन किसी के बाप का है क्या? प्राइम मिनिस्टर के बाप का राशन है क्या? ये देश का राशन है, देश के लिए है, देश के द्वारा उगाया हुआ है, देश की धरती पे उगाया हुआ राशन है। किसी को भी, हर एक को राइट टू लाइफ है, कोई भी भूखा ना मरे, इसकी जिम्मेवारी पूरे देश की जनता की सामूहिक है। ये हमारा परिवार 145 करोड़ का, 145 करोड़ के परिवार को बांटने में वर्णवाद हावी रहा है, सफल रहा है 80 साल के बाद भी। तो वर्णवाद की नाकों में नकेल डालना देश की जनता का काम है, 145 करोड़ लोगों का काम है। आज फिर वर्णवाद हावी है। आप देख रहे हैं ना कि सरकार कैसे दुम बचा के भागी है और कैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। इससे साबित होता है, मैं बार बार कहता हूं, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे वर्णवाद का कब्जा है। इस कब्जे को हमें तोड़ना है, मिलके तोड़ना। जब तक ये कब्जा नहीं तोड़ेंगे इस देश के अंदर वर्णवाद हावी रहेगा। कि यूजीसी ने बीते 13 फरवरी को 13 जनवरी को एक रेगुलेशन जारी किए थे और उन रेगुलेशंस के जारी करने के बाद और उन रेगुलेशंस के आने के बाद पहली दफे दलित पिछड़ों को जो कैंपसेस में, जो हायर एजुकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को की लाइफ को थोड़ा सा सुरक्षित बनाने के कुछ प्रावधान किए गए थे। और उन रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंट होने से पहले, लागू होने से पहले ही मीडिया द्वारा ऐसा बवाल खड़ा किया गया, ऐसा हवा खड़ा किया गया कि जैसे मानो पूरे देश में आग लग चुकी है, देश में बवंडर मच चुका है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। 50 लोग भी कहीं पर आंदोलित होते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसको मीडिया ने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जैसे इस देश के सवर्णों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है और उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा। इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया और उस माहौल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशंस के इंप्लीमेंटेशन पे स्टे लगा दिया और उस स्टे के बाद में देश भर का बहुजन समाज, SC ST OBC तमाम तबका जो है वो आंदोलित है। सड़कों पर तमाम जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। दिल्ली, बिहार, लखनऊ, इलाहाबाद, तमाम जगहों पर देश भर में बहुजन तबका आंदोलित है।
इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में भी इस पर लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 फरवरी को हुआ। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 9 फरवरी को, और भी तमाम आप लोगों ने देखा होगा धरना प्रदर्शन वगैरह होते रहे, जंतर मंतर पे हुआ और तमाम जगहों पर। उसके बाद में हम लोगों ने इस एक समिति बनाई है, हम सब पुराने लोग जितने भी एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के तमाम लोग हैं, उस समिति का नाम है समता संघर्ष समिति। इस समिति का काम होगा कि इस देश भर में इस आंदोलन को तेज किया जाए और किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए यूजीसी रेगुलेशंस के पक्ष में। और इस समिति ने, समता संघर्ष समिति ने एक कॉल दिया है 25 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के तमाम बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस आएंगे और तमाम एडवोकेट और राज्यसभा सांसद वगैरह वक्ता रहेंगे। उसका पोस्टर जारी कर दिया जाएगा अभी आप लोगों के साथ में, ताकि तक ये पोस्टर पहुंच सके। इसके साथ ही हम यह बताना चाहते हैं कि इस समिति की कुछ प्रमुख मांगें हैं और उन मांगों के बारे में मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में हमारे बाकी के स्पीकर्स इस पर बात करेंगे। सिर्फ यूजीसी रेगुलेशंस ही का इम्प्लीमेंटेशन ही काफी नहीं है, क्योंकि उन रेगुलेशंस में भी तमाम खामियां हैं जिनको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी पहली मांग है कोई रेगुलेशन नहीं, रेगुलेशन तो हम लेंगे ही लेंगे, रेगुलेशन के अलावा एक सेंट्रल लेजिस्लेशन इसमें आना चाहिए, केंद्रीय कानून की मांग की हम लोग करते हैं। रोहित वेमुला के नाम पर जैसे एक्ट बनाया, कर्नाटक असेंबली में पेश हुआ था, उस तरह का एक्ट पूरे सेंट्रल लेवल पे बनाया जाना चाहिए, पार्लियामेंट द्वारा उसको पास किया जाए। दूसरा, एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, जो शिक्षकों की भर्ती के समय पर एनएफएस किया जाता है SC ST की OBC की सीटों पर, उस एनएफएस को बंद किया जाए और एनएफएस करने वालों के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी तय की जाए। साथ ही साथ जो रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन, रिजर्वेशन की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका जहां जहां पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, जो दोषी लोग हैं, जानबूझकर जहां पे दोषी पाए जाते हैं जो लोग, उनके ऊपर भी कानूनी उनकी लायबिलिटी उनकी तय की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। इसको लेते हुए हम लोग देश भर के तमाम लोगों के साथ में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं उन सबको साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे करेंगे। साथियों, यूजीसी रेगुलेशन देश की जरूरत थी। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो सामने आई, मगर उसमें भी काफी खामियां थी। मगर उससे भी ज्यादा जुल्म ये हुआ कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतना जल्दबाजी में उस पर स्टे कर दिया। जो रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद स्टे करे और वो जज करे जो उसमें शामिल था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत। तो अब देश को ये सोचना और ये वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है जिससे पूरा देश सहमत है, देश की आवाज है, मगर 75-80 साल के बाद भी क्या वजह है कि कुछ थोड़े से मीडिया के लोग इतने चिल्लाए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में उसी जज के शामिल होने में, जो बेंच का हिस्सा था इस रेगुलेशन को लाने में, वो स्टे करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क अब सुप्रीम कोर्ट पे भी है और सरकार पे, दोनों पे है। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, एक तो देश इस बात को दिमाग से निकाल दे कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। कोई सुप्रीम नहीं है इस देश में, देश की जनता के अलावा। डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है देश की जनता। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। अगर सुप्रीम कोर्ट गलती करती है, सरकार षड्यंत्र करती है, लोगों को राजी करके या इस बहाने से रेगुलेशन लाके और फिर उसमें चोर को कहे लग जा, शाह को कहे जग जा, यानी चोर को कहे चोरी कर ले और जिसके घर में चोरी होनी फिर उसको बता दे चोर घुस गया, तो इसी तरह का खेल है ये यूजीसी रेगुलेशन। कि उधर से एक रेगुलेशन बनता है, दूसरी साइड में सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे कर देती है, और कितने इंपॉर्टेंट केस है इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सुनने चाहिए, बड़े बेंचों को सुनने चाहिए, वो पेंडिंग है, उनको सुना नहीं जा रहा। और आज ही किसी हमारे एक एडवोकेट साथी ने इस तरह की बात कही कि अडानी और अंबानी के केस आप जल्दी सुनते हो, तुरंत लगा देते हो, और देश की जो जरूरत है कोलिजन सिस्टम को धराशायी करके जो NJAC कानून आया था उसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे। तो बहुत अटपटी, बहुत रिएक्टिव भाषा में चीफ जस्टिस का बयान है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, पूरा देश
भर्त्सना कर रहा, सभी एडवोकेट भर्त्सना कर रहे हैं, हो सकता है हम इसमें ओपन लेटर भी दें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोग्राम है 25 तारीख को, उसमें आप लोग सब आइए, पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं इस तरह के प्रोग्राम देश में भी करिए। जितने जागरूक सिटीजन है, ये कुछ लोगों की जिम्मेवारी नहीं, ये ऐसा काम है जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब जब गलत काम होगा या जब जब गलत काम हो रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं और इससे भी ज्यादा पुरजोर आवाज उठाएंगे। और देश को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जहां उल्लंघन हो रहा है, जिसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वहां देश के लोगों का की ड्यूटी है, ये उनका ड्यूटी को क्या कहेंगे हम हिंदी में, कर्तव्य है कि ऐसी कोर्ट के खिलाफ बोलें। तो इसलिए हमने कहा था, अब तक तो ये कह रहे थे वो चोर गद्दी छोड़, अब नारे की जरूरत है, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो। तो इसके लिए भी तैयार रहे देश।